ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जनपद सहारनपुर इकाई के द्वारा तहसील स्तर पर आयोजित की जा रही कार्यशाला के क्रम में सदर तहसील इकाई के द्वारा गागुलहेली के लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल एकेडमी में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक पुवारा का, ब्लॉक बलियाखेड़ी समेत बिहारीगढ़, छुटमलपुर, चिल्काना, नागल, गागुलहेली से पहुंचे पत्रकारों ने पत्रकारिता के गुर सीखे। कार्यशाला में उपस्थित पत्रकारों व एसपी सिटी सहित जिले के वरिष्ठ पत्रकारों ने एक स्वर में जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा के इस प्रयासों की सराहना की। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सहारनपुर के पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांडलिक ने कहा कि पत्रकारों को सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता करनी चाहिए। पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष की धारणा को मजबूत करते हुए अपनी लेखनी का प्रयोग करें। कार्यशाला में मुख्य प्रशिक्षक जैन समाज सहारनपुर के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार राजेश जैन ने पत्रकारों को पत्रकारिता के गुर सिखाते हुए कहा कि अभिमान पत्रकार की सबसे बड़ी कमी है। आज पत्रकार को अगर किसी से खतरा है तो वो सिर्फ पत्रकार ही है। पत्रकार को सरल और सौम्य स्वभाव का होना चाहिए, उसे सतत अध्ययन करते रहना चाहिए। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के उत्तराखंड प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष आलोक ने अपने संबोधन में कहा कि सहारनपुर के डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह व एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा की मंशा के अनुरूप जिले की 5 तहसीलों पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि पत्रकार एसोसिएशन का एक भी पत्रकार ऐसा कोई समाचार नहीं प्रसारित करेगा जिससे सामाजिक ताने बाने को कोई खतरा हो। सीओ सदर अभितेश सिंह ने कहा कि पत्रकार की कलम ही पत्रकार की ताकत है। खबरों में सच्चाई को प्रमुखता से लिखें। पुलिस प्रशासन आपके साथ है। दैनिक जागरण के क्राइम रिपोर्टर सर्वेंद्र पुंडीर और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रशासनिक महामंत्री नवाजिश खान ने संयुक्त रूप से कहा कि प्रभावी समाचार लिखने के लिए विषय से संबंधित ज्ञान होना बहुत जरूरी है। साथ ही हमारे संपर्क सूत्र भी बहुत मजबूत होना चाहिए। चूंकि पत्रकार एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है और समाज को आईना दिखाने का काम करता है, इसलिए उसे अपनी कलम का सही इस्तेमाल करना चाहिए। कार्यक्रम को जिला उपाध्यक्ष अनीस सिद्दीकी, अनुज प्रताप सैनी, जिला सचिव वेद प्रकाश पांडे, पंजाब केसरी दिल्ली संस्करण के जिला प्रभारी मनोज मिड्डा, निकुट तहसील अध्यक्ष सुशील मोगा, नागल ब्लॉक अध्यक्ष गुलफाम अली ने भी संबोधित किया। कार्यशाला की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा व सफल संचालन मंडल अध्यक्ष मनोज कश्यप के द्वारा किया गया। कार्यशाला में जिला महामंत्री अनुज स्वामी, जिला सचिव सतीश आजाद, दीपक चंदेल, जोगिंदर कल्याण, अवनीश कुमार, राजकुमार जाटव, जिला प्रचार मंत्री धर्मेंद्र अनमोल, महानगर अध्यक्ष संजय चौधरी, जिला कार्यकारिणी सदस्य ओमवीर सिंह, साक्षी सैनी, मनोज महेश्वरी, बिहारीगढ़ इकाई अध्यक्ष सुनील जायसवाल, मुजफ्फराबाद ब्लॉक अध्यक्ष फुरफान मलिक, पत्रकार नौशाद, प्रदीप धीमान, दीपक यादव, जुल्फान, संजीव सैनी शहजाद, महेंद्र अरोड़ा, अंकुर यादव, हारून नसीम, दीपक यादव, मनोज काम्बोज, पवन सिंह राणा, शाहनवाज मलिक, तनवीर अहमद, कलम सिंह, दीपक राणा, खलील, मनोज शर्मा, वासिल खान, शराफत मिर्जा, तरुण पराशर, सद्दाम मलिक, जोहेब खान, संदीप शर्मा, प्रणव लूथरा, अजीम अख्तर, जितेंद्र मेहरा, बिलाल, सुल्तान कमर, गुलशन सागर, मोहम्मद गफ्फार आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक सदर तहसील अध्यक्ष श्रीकांत शर्मा, महासचिव आदित्य यादव, पुवारा का ब्लॉक अध्यक्ष विपिन शर्मा, बलियाखेड़ी ब्लॉक अध्यक्ष अनित चौधरी, चिल्काना इकाई अध्यक्ष संजय सैनी ने सभी का आभार व्यक्त किया। देखिए, आज का ये कार्यक्रम जिला ग्रामीण पत्रकार संघ द्वारा एक कार्यशाला का 1 दिवसीय कार्यशाला प्रोग्राम रखा गया। निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत इस संगठन द्वारा की गई है। जनपद की 5 तहसील में कार्यशाला का आयोजन करना, पत्रकारों को उनका दायित्व बताना, दायित्व से उनको अधिकार बताना, आपके क्या कर्तव्य हैं, कैसे एक स्वस्थ पत्रकारिता कर सकते हो, पत्रकारिता में मेन क्या क्या बात रखनी चाहिए, उसके लिए कार्यशाला इन्होंने रखी। कार्यशाला में जो नए नए पत्रकार हैं उन्हें आगे कैसे बढ़ना, उनका फ्यूचर कैसे चलना, वो किस प्रकार से एक अच्छे रिपोर्टर बन सकते हैं, एक अच्छे संपादक बन सकते हैं, उसको लेके जिलाध्यक्ष आलोक जी ने, हमारे जागरण के क्राइम रिपोर्टर पुंडीर जी ने और हमारे ज़िले के एसपी सिटी अभिमन्यु जी ने
बात तो रखी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। मेरे द्वारा भी अपनी बात रखी गई, बताई गई। अपने लाइफ के कुछ ऐसे सन आए जहाँ पत्रकारिता एक फूलों की सेज नहीं है, सिर्फ ये कांटों भरा ताज भी है। यदि हम पत्रकारिता के नॉर्म्स के अनुसार चलेंगे तो हमारे लिए वो सर का मुकुट हो सकती है। हम नॉर्थ से भटक गए तो कांटों भरा ही ताज साबित होगा। मैं संगठन ने मुझे बुलाया, एक ऐसा संगठन जिले में जो सब पत्रकारों को एकजुट कर रहा है, पत्रकारों के हितों की लड़ाई के लिए अग्रसर है। बड़ा स्पष्ट एक ध्येय, पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। जब ही संभव है जब हम सब एक छत के नीचे हों, जब ही संभव है जब हम सबकी विचारधारा एक हो। उसके आलोक जी जो प्रयास कर रहे हैं और आपके महासचिव प्रशासन नवाजिश खान जी, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ जिस मुहिम को उन्होंने शुरुआत की है ये ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा, एक पहाड़ का रूप लेगा। उस पर पूर्ण रूप से मैं आपके साथ हूँ। भविष्य में जब भी इस तरह के कार्यशाला हुई, मैं तन मन धन से समर्पित भाव से आपके साथ हूँ, रहूँगा। जय हिंद जय भारत। वर्ड ये है कि हम हमेशा सीखते रहते हैं, चाहे किसी पद में पहुंच जाए, लेकिन लर्निंग का कोई अंत नहीं होता। इसी तरह की सेमिनार, इस तरह की कार्यशाला होती रहनी चाहिए। हम भी पुलिस में रोज सीखते हैं, रोज डीजीपी साहब के सर्कुलर आते हैं, रोज एक्ट में अमेंडमेंट होता है। कोई बहुत एसएसपी बन गया है, डीआईजी बन गया है, उसके बाद लर्निंग खत्म नहीं होती है। हमें भी रोज सीखना चाहिए। जो चेंजेस सोसाइटी में हो रहे हैं, जो चेंजेस सोसाइटी देखना चाहती है, उसे समझना चाहिए। वही कार्यशाला का उद्देश्य था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बुलाया गया था इस पर्पज से कि मैं अपनी अपेक्षाएं रखूं पत्रकारों बंधुओं से क्या है। बस दो चीजें बोलना चाहूंगा। एक इंग्लिश मूवी में बहुत फेमस डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका हिंदी अनुवाद करूंगा कि जितनी बड़ी शक्ति होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आपकी शक्ति मैं बता दूं, आपकी शक्ति का एहसास मैं आपको करा दूं। आप लोग हनुमान है, आपको पता नहीं आपकी शक्ति क्या है। आपकी शक्ति ये है कि सुबह उठता हूं तो सबसे पहले मुझे न्यूज पढ़नी पड़ती है, मुझे न्यूज की सफाई क्या देनी है ऊपर, और मेरे ऊपर वाले जो हैं उन्हें भी पढ़नी पड़ती है कि उन्हें ऊपर क्या देनी है। तो ऊपर ये चेंज चलती रहती है, चाहे डीजीपी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, वो भी अपनी जो दिन की शुरुआत है, मैं तो कह रहा हूँ इनफैक्ट पीएमपी को ना हो, अपने दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर से ही करता है। तो आप सोच लीजिए आप किस तरह का पब्लिक ओपिनियन ड्राइव करते हैं। मतलब आपकी कलम में क्या शक्ति है। पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड बोला जाता है ना, कलम की शक्ति तलवार से भी ज्यादा है। तो ये बिल्कुल सही सटीक बैठता है इस चीज में कि आप जो लिखते हैं वो सुबह पूरी दुनिया पढ़ती है, उससे धारणाएं बनती हैं, कुछ धारणाएं टूटती हैं। तो ये बहुत बड़ी ताकत है आपके पास। तो आप जिम्मेदारी का एहसास समझें कि आपको किस तरह से पत्रकारिता करनी है। मैं बल्कि आज एक सीरीज देख रहा था नेटफ्लिक्स का, ये स्कूप, जरूर देखिएगा। स्कूप है, सीरीज है जो मुंबई में पत्रकारिता होती थी अंडरवर्ल्ड के टाइम पर। उसमें किस तरह पुलिस, पत्रकार, अंडरवर्ल्ड एक पूरा ट्राइंगल था, तो किस तरह बातें चलती थी। उसमें पुलिस भी कभी फंसती थी, अंडरवर्ल्ड की भी कुछ बातें निकल के आती। बहुत अच्छी सीरीज है। उसमें एक डायलॉग बोला जाता है, उसमें बोला जाता है चुन लीजिए आपको पत्रकारिता कैसे करनी है। एक पत्रकारिता ये है कि आपने ये लिख दिया कि एक्स बोल रहा है बाहर बारिश हो रही है और वाई बोल रहा है बाहर बारिश नहीं हो रही है। एक पत्रकारिता ये है, ये आपने बता दिया। एक पत्रकारिता ये है कि आपने बाहर जाके देख लिया क्या हो रहा है और आपने वो लिखा। भाई बाहर जाने के लिए आपको किसी ने मना तो किया नहीं, ये देखने के लिए कि बारिश हो भी रही थी नहीं हो रही थी। तो आप अपनी किस तरह की पत्रकारिता को करनी है आप चुन लें कि आपको दूसरों के कथन लिखने हैं जो आपने खुद फील किया है वहां पे जाकर आपको वो लिखना है। हो सकता है काफी बार आपके लिए कन्वीनियंट कथन लिखना हो, लेकिन थोड़ी मेहनत तो सबको करनी पड़ती है। अगर आप